हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है BMS मेडिको। सो गाइस, आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और आप सब लोगों ने बोला था कि मेरे को जो है एनाटॉमी और रचना शरीर के लेक्चर चाहिए। तो देखो यार, मैं रचना शरीर के लेक्चर में पहले ही कुछ अपलोड कर चुका हूँ और कुछ अभी मैं पूरा करके उसको फटाफट से मॉडर्न की शुरुआत करेंगे अपन लोग। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग वीडियो बनाता हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं। आप जाएंगे अगर हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जब आप जाएंगे चैनल पे सेक्शन में जाके तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाल रखा है ऑलरेडी ये एनाटॉमी का, रचना शरीर का, प्रवास शरीर है, कोष्ठ है, मांस शरीर है, एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पेशी, ये चैप्टर अपलोड करके रखा है मैंने। और यहाँ पर जो है अपना एनाटॉमी का, रचना शरीर का और ये अस्थि शरीर का कला है, और अपना जो है अस्थि, पेशी और जो संधि शरीर है, तो मैंने ये लेक्चर करके रखे हैं अपलोड। तो आप यहाँ जाकर वीडियो पर जब आप होम पे आएंगे तो यहाँ से आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सभी लेक्चर जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे नीचे, तो अभी को जो है सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो गाइस, इसके अलावा ये हमारा ब्लॉग है जहाँ पर आपको नोट्स और जितने भी PDF हैं अपनी BMS रिलेटेड आपको यहाँ पर सब मिल जाएंगी। आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सर्च करना है गूगल पे bmsmedico.blogspot.com। अदरवाइज़ आप जो है डायरेक्ट ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रमाण शरीर, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो है ये अगर आपको नोट्स बाई करने हैं तो मैंने बताया आपको 149 रुपीज़ के नोट्स हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। और कुछ डेमो PDF भी दे रखी है मैंने। तो चलिए गाइस, बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यार, प्रमाण शरीर ये अपना चैप्टर है इसमें आपके सिलेबस में। और प्रमाण मीन्स क्या होता है, मेट्रिकल एनाटोमी, ठीक है, कि हम जब किसी चीज़ को मापते हैं, नापते हैं, जैसा कि आप बोलना चाहें, नापना या मापना, ठीक है। तो आयुर्वेद में ऋषि मुनि ने क्या बताया कि मतलब कि हर एक जो धातु, दोष, मल है ना, तो उनको उनको प्रमाण उनका बताया कि किस चीज़ का प्रमाण, यानी कि उन्होंने किस चीज़ से किस चीज़ को कंपेयर किया है कि वो इतनी लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों का यहाँ पर बताया गया है, तो यहीं पर यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। प्रमाण शरीर के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु, मल के प्रमाण एवं शरीर के अंग प्रत्यंगों के वाह्यमान का वर्णन किया गया है। शरीर प्रमाण को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो अंगुली प्रमाण और एक अंजलि प्रमाण, ठीक है। तो हमारे बताया गया है कि हमारे जितने भी दोष, धातु, मल हैं और शरीर के हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, तो उनको हमारे नापा गया है, ठीक है। एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है प्रमाण शरीर में। तो यानी कि वो दो टाइप की होती हैं, एक तो अंगुली प्रमाण, यानी कि अपनी जो अंगुली है ना ये वाली, इनसे नापा गया है, ठीक है। और दूसरा होता है अंजलि। अंजलि मीन्स होता है ये ऐसे, जब ये बोलते हैं ना ये अंजलि होती है, ठीक है। तो हम अंगुली प्रमाण को बोलते हैं सोमेटोमेट्री एंड अंजलि प्रमाण को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्री, ठीक है। तो हम क्या एक एक करके जान लेते हैं कि अंगुली प्रमाण और अंजलि प्रमाण क्या होता है, तो आपको इसलिए जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखिए, अंगुली प्रमाण दिया था हमारे चरक और सुश्रुत दोनों ने बताया था कि क्या होता है। तो उन्होंने बताया है कि चरक और सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने आदि आचार्यों के समय में शरीर की तथा उसके अंगों प्रत्यंगों की लंबाई तथा चौड़ाई अंगुलियों से नापी जाती थी। तो जैसा आपको पता था कि पहले के टाइम में, पुराने ज़माने में क्या है कि कुछ अपने पास मशीन वगैरह थी नहीं, तो हम जो भी कुछ भी मेजरमेंट करते थे वो अपनी अंगुलियों से ही करते थे। और इसी तरह जो हमारे प्रत्येक व्यक्ति में आपको पता है कि हर एक इंसान की जो है हमारी उंगलियां वो है एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। और कोई की छोटी होती है, मोटी होती है, लंबी होती है, तो ऐसे करके सबकी अलग अलग उंगलियां होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि हम किसी एक व्यक्ति की उंगलियों से अपने जो है बॉडी की लंबाई चौड़ाई उसको नहीं नाप सकते, ठीक है। हम जिसकी नापना है तो हमको उसकी ही जो उंगली है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे मुझे किसी की नापनी है तो मैं जब अपनी नापूंगा तो मुझे अपनी उंगलियों का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब हम किसी दूसरे की नापेंगे तो जिसकी हम नाप रहे हैं उसका ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बताया इसमें, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर पॉइंट लिखा है कि उंगली प्रमाण लेते समय स्व उंगली यानी कि स्वयं की उंगली का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने जब जो है मेज़रमेंट किया तो हमारे जो पूरे बॉडी है यानी कि मनुष्य शरीर की जो लंबाई है, ठीक है, पूरा बॉडी का मेज़रमेंट, उन्होंने बताया कि हमारी 84 उंगली पर होती है, यानी कि 84 जो हमारी जो है लंबाई होती है हमारी पूरे बॉडी की, ठीक। ऐसे ही जब आचार्य सुश्रुत ने नापा तो उन्होंने बोला कि 120 होती है, यानी कि 120। पर जब आचार्य बागवट ने नापा तो उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने उंगलियों से नहीं हाथ से नापा। तो उन्होंने बोला कि जो एक बॉडी होती है ह्यूमन बींग की, तो वो 3.5 हाथ तक की होती है, ठीक है। तो सबके ये अलग अलग मतलब कि
मत थे कि किस आचार के अनुसार कितनी मतलब लंबाई होती है, तो आपको ये याद करने है, हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है इनको, ठीक है। अब इसमें बताया कि एक हस्त बराबर कितने होते हैं, 24 अंगुल, ठीक है। और ऐसे ही जब हम 3 से 1/2 यानी कि 3.5 हस्त इक्वल टू होंगे 84 अंगुल, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे में बता दिया कितने हस्त बराबर कितने अंगुल होंगे, तो आपको याद रखना है, ये हमारे चरक के अनुसार है, ठीक है। और वर्तमान, इसके अलावा इसके बाद है वर्तमान में अंगुल के माप का मध्य इस प्रकार होता है, इसी के द्वारा शरीर के प्रमाण का वर्णन किया, यानी कि जो पहले चीज़ें नप चुकी हैं अब इसी के यूज़ पर हम उनको याद करते हैं क्या कैसा किसका माप है, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। और इसमें जो है मेज़रमेंट भी बताया गया है कि किस चीज़ का कितना मेज़रमेंट है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अंगुल बराबर 3/4 इंच, जो कि हमारा होता है 1.87 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक है। ऐसे ही जब 4 अंगुल यानी कि 4 उंगलियाँ नापेंगे तो हमारा होगा 3 इंच। आपने पढ़ाई होगा ऐसे, जब हम करते हैं अंगुल बराबर 3/4, तो ये 4, अगर हम 4 नापेंगे तो जो बटे में है वो इंटू में हो जाता है यहाँ पर, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, हमारा 3 इंच आ गया, तो अबाउट होता है हमारा 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारा अगर 12 अंगुल है तो यानी कि 9 इंच हो गया। और इसी तरीके से 84 अंगुल यानी कि 63 इंच, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपना 150 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर उसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 5 फीट एंड 3 इंच। और ऐसे ही अगर हम 120 अंगुल को कन्वर्ट करते हैं इंच में तो अपना 90 इंच आएगा, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 225 सेंटीमीटर, एंड अगर हम फीट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 फीट 8 इंच के अराउंड आएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया। इसके बाद है कि ये एक हेडिंग है शरीर के सम और विषम का ज्ञान की, मतलब कि उन्होंने बताया कि कितने अंगुली के हिसाब से किसका शरीर अगर कैसा होता है, ठीक है, तो उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको सुख दुख यानी कि ये सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो किसको ज़्यादा मिलता है किसको कम मिलता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आचार चरक के अनुसार। उन्होंने बोला है कि शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं को फैलाकर उनकी लंबाई दोनों समान हो तो शरीर का सम होता है, यानी कि दोनों भुजाओं यानी कि दोनों हाथों को हम फैलाएं, ठीक है, और उनकी लंबाई अगर दोनों की बराबर होती है तो हमारा जो शरीर सम होता है। उन्होंने बोला कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें आयु, बल, ओज, सुख, धन तथा जो अन्य जो इच्छित भाव है वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रमाण से हीन अथवा अधिक प्रमाण वाले पुरुष उसके विपरीत गुण वाले होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जिसके मतलब कि हाथ दोनों के हाथ बराबर हों, ठीक है, शरीर की लंबाई समान हो, तो वो उसका शरीर होता है सम, और उसको मतलब सभी तरीके के जो सुख हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे ओज, सुख, धन तथा आयु, बल, ऐसा करके उन्होंने बोला, ठीक है। और अगर उन्होंने बोला कि इस प्रमाण का हीन यानी कि अगर दोनों हाथों की भुजाई लंबाई बराबर नहीं है तो अगर वो हीन होगा, यानी कि उसमें जो ये चीज़ें हैं सभी आयु, बल, सुख, ओज, तो ये कम मात्रा में होंगे, ठीक। और अगर इससे अधिक होगा तो इनके विपरीत गुणों वाले होंगे, तो उसमें मतलब कि ये चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे ही हमारे जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि स्वयं की अंगुलियों से ही शरीर के प्रमाण को जानना चाहिए। पुरुष या स्त्री का शरीर शास्त्र में कहे गए अनुसार प्रमाण युक्त हो तो उसे दीर्घायु तथा धन की प्राप्ति होती है, और यदि प्रमाण मध्यम हो तो उसे मध्यम आयु, धन आदि प्राप्त होते हैं। परंतु प्रमाण अगर शास्त्रोक्त प्रमाणों से हीन हो तो मनुष्य को अल्प आयु तथा धन प्राप्त होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अगर जैसा कि शास्त्रों में लिखा है अगर इतनी 84 अंगुल होनी चाहिए, 120 अंगुल होनी चाहिए, या फिर 3.5 हाथ अगर लंबाई होनी चाहिए, तो अगर वो इसके अकॉर्डिंग उसका मनुष्य का शरीर है तो यानी कि वो दीर्घायु वाला होगा, उसे धन की प्राप्ति होगी। अगर इसके अबाउट में नहीं है उसका शरीर, ठीक है, तो उसको मध्यम आयु प्राप्त होती है, यानी कि मध्यम अगर मात्रा है, ठीक है, प्रमाण की। और अगर बिल्कुल ही उसके अपोजिट में है तो यानी कि वो व्यक्ति जो है वो मनुष्य जो है वो कम आयु वाला होगा और उसको कम धन प्राप्त होगा। तो ये इनका कहना था। इसके बाद एक और जो है आचार आते हैं हमारे आचार्य बागवट जी, तो उन्होंने बोला कि अपने अपने हाथ से नापने पर प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का सुखायु पात्र होता है यदि वह 8 निन्ही दोषों से युक्त ना हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अपने अपने हाथ से नाप लो, अगर 3.5 हाथ आ जाए तो तुम्हारा मतलब कि अच्छा होगा शरीर, ठीक है, तो तुम्हें सब सुख प्राप्त होंगे। तो ये कुछ मत थे इनके अनुसार, अलग अलग आचार्यों के अनुसार कि क्या किस चीज़ का होना चाहिए। एंड देन इसके बाद है कि ये इसका महत्व क्या क्या है अंगुली प्रमाण का। तो आपको पता ही है कि इससे ज्ञान हेतु, स्वस्थ अस्वस्थ के निदान हेतु, और शल्य कर्म स्थान एवं प्रमाण के ज्ञान हेतु, यानी कि सर्जरी कामों में हमारा किस स्थान पर क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो उसके लिए यूज़फुल है। एंड चिकित्सा कार्य में सरलता की दृष्टि से और स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से, तो ये इन चीज़ों में हमारा जो अंगुली प्रमाण यूज़ आता है।
अभी आप पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान में कि कौन सा ऑर्गन कितने उंगली नीचे होता है, कितने उंगली ऊपर होता है, तो उससे हम जो है बॉडी में ऑर्गन्स का पता लगा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान ये हमारा रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अंजलि प्रमाण पर। तो ठीक है, तो अंजलि प्रमाण हमारा इतना ही था, पूरा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आते हैं अंजलि प्रमाण पे। तो इन्होंने बताया कि अंजलि प्रमाण में क्या होता है कि शरीर के अंदर रहने वाले द्रव स्वरूप द्रव्यों का अंजलि प्रमाण ही जो है हमारा अंजलि प्रमाण कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड और फॉर्म में हैं, तो उनको नापने का प्रमाण अंजलि प्रमाण होता है। ठीक है, तो आचार्यों ने बता रखा है कि किस चीज़ का प्रमाण कितने अंजलि होगा। ठीक है, तो जल, इसका प्रमाण हमारी बॉडी में 10 अंजलि होगा। वहीं अगर रस की बात करी जाए, रस यानी कि आहार रस, ठीक है, उसका होगा 9 अंजलि। वहीं रक्त को हम सोडक भी बोलते हैं, ठीक है, जल को उदक भी बोलते हैं, ये इसके पर्याय हैं, वो होगा हमारा 8 अंजलि। पुरुष यानी कि फीकल मैटर, ठीक है, तो पुरुष यानी कि फीकल मैटर, उसका प्रमाण होगा 7 अंजलि। कफ यानी कि श्लेष्मा, इसका प्रमाण होगा 6 अंजलि। पित्त 5 अंजलि। मूत्र और आर्तव यानी कि ओवम, उसका प्रमाण होगा 4 अंजलि। वसा यानी कि फैट, ये अपना होगा 3 अंजलि। ऐसे ही मेद 2 अंजलि। मज्जा 1 अंजलि। और जो हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, शुक्र यानी कि स्पर्म, अपर ओज, तो भी ओज आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे आप। ठीक है, 2 टाइप के ओज होते हैं, पर और अपर ओज, तो इनका जो प्रमाण होगा वो आधी अंजलि होगा। और वहीं आर्तव का हमने पहले देख रखा है, 4 अंजलि होगा। जो पर ओज है उसका प्रमाण होगा 8 बूंद। ठीक है, तो 8 बूंद केवल। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम अंजलि को अगर ml में कन्वर्ट करें तो ये अबाउट होगा 192 ml। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है चैप्टर में, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 बार तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।